नमस्कार, दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आदिवासी समाज ने आरक्षण कम किए जाने पर निकाली जंगी रैली, किया चक्का जाम। बस्तर हाई स्कूल का नाम अब जगतू महारा के नाम पर हुआ, ऐतिहासिक फैसले का हुआ स्वागत। बूथ स्तर पर बीजेपी पार्टी होगी मजबूत, बीजेपी ने लिया संकल्प। लाभान्वितों की सूची में जुड़े नाम को लेकर आम आदमी पार्टी मिली कलेक्टर से। अब खबरें विस्तार से। बस्तर में आदिवासी समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। सर्व आदिवासी समाज 32% आरक्षण के लिए अध्यादेश आरक्षण के साथ साथ कमजोर पेशा कानून, फर्जी आदिवासी प्रमाण पत्र धारी पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। शहर में समाज के सभी कार्यकर्ताओं ने एक विशाल रैली निकाली जो प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। आरक्षण के मुद्दे पर सर्व आदिवासी समाज के द्वारा दूसरे क्षेत्रों में भी चक्का जाम कर रैली निकाले जाने की खबर है। आरक्षण कम करने को लेकर आदिवासी आर पार के मोड़ पर नजर आए। इस विशाल रैली में छात्र छात्राएं, शासकीय कर्मी, किसान, जनप्रतिनिधि, युवा, महिलाएं, पुरुष भारी संख्या में शामिल हुए। समाज के जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 32% आरक्षण वापस दिए जाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांग अगर पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। समाज के जनप्रतिनिधियों ने अपने मांगों को लेकर एसडीएम नंद कुमार चौबे को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है हमारे छात्र वर्ग हैं उनका है, क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि जैसे ही कोर्ट का निर्णय आया, यहाँ तक कि पीएससी की जो चीजें हैं उसमें सारी चीजें बदलाव हो गया। जो प्रोफेसर का जो बचा हुआ था भूगोल कुछ सब्जेक्ट का, उसमें भी मतलब जो चल रहा था इंटरव्यू, उसमें भी मतलब कटौती कर दी गया। तो कुल मिला के जो बेरोजगार वर्ग है उनको सबसे ज्यादा नुकसान है। उसके बाद इस जो 32% तो कम हुआ, उसमें सबसे बड़ा मार हुआ है जो अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, जहां पर जो चतुर्थ वर्ग की जो पद है उस पर स्थानीय लोगों को जो भर्ती की जो प्रावधान था उसको भी खत्म कर दिया गया है। समस्या ये है कि हमारे जो 100 में 32 मिल रहा था तो वो कम हो गया, अब 20 मिलेगा 100 में। तो इस प्रकार की कटौती होने से हमारे जो आदिवासी वर्ग के लोगों में आक्रोश बढ़ गया है, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद जो निर्णय आया है तब जाकर वो 20% दिया गया है कि जो हमको पहले से जो मिल रहा था यथावत रखे। बिलासपुर में जो हाई कोर्ट का जो आरक्षण के संबंध में जो वहाँ से आदेश आया है, 32% था उसे घटा करके 20% किया गया है। उस आरक्षण को पाने के लिए आज हम बस्तर के आदिवासी इकट्ठा हुए हैं। नाराज है और साथ ही साथ जो है हमारे जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ जो 100% आरक्षण होना था वो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग ये भी कटौती किया गया है। सभी शासकीय कर्मचारी निकले हैं क्या? सभी कुछ कर्मचारी हैं और पूरे गांव के लोग हैं और युवा। भंगाराम चौक में नवरात्र के समय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सुबह से भोग प्रसाद ग्रहण किया। इस पूरे आयोजन में मोहल्ले की मातृशक्तियों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया था। इसी योगदान को सम्मान देने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मातृशक्तियों को चुनरी और श्रीफल भेंट किया और उम्मीद जताई कि ऐसा ही सहयोग भविष्य में होने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों में से मातृशक्तियों के द्वारा मिलता रहेगा। समिति सदस्य ने इस मौके पर ये बात कही। जो विगत 3 वर्ष से लगातार हमारे साथ महिलाएं और बच्चे के साथ साथ पुरुष वर्ग भी पूरी तरह से निष्ठा भाव से अपना कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कर रहे थे, हमने सोचा पुरुष वर्ग वाले पूरे कि महिलाओं को हमने को सम्मानित करना चाहिए, तो आज उस कार्यक्रम को हमने रखा था। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और इससे मैसेज जा रहा है कि मातृशक्ति जो है वो कल बहुत पावरफुल होगी निश्चित रूप से, और हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम सहयोग करेंगे, कार्यक्रम वो करेंगे, भविष्य में ऐसा स्थिति आएगा। बस्तर हाई स्कूल का नाम अब जगतू महारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला विद्यालय हो गया है।
इस आशय की सूचना प्राप्त होते ही शिक्षा विभाग लगभग 100 साल पुराने स्कूल का नाम बदलकर जगतू महाराज के नाम पर रख दिया है। ऐतिहासिक साक्ष्य के मुताबिक इस स्कूल का पहला जीर्णोद्धार 1926 में हुआ था। हालांकि हल्के फुल्के नवीनीकरण के बावजूद इसके पुराने वजूद को आज भी वैसा ही रखने की कोशिश की गई है। नगर के बोधघाट चौक दुर्गा पंडाल में बस्तर की सुख समृद्धि की कामना के लिए श्रीमद् भगवत कथा महोत्सव का आयोजन 10 से 18 अक्टूबर तक करवाया जा रहा है। भगवत कथा के पहले दिन दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बालिकाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। ये बालिकाएं सिर पर कलश धारण कर दंतेश्वरी मंदिर से निकली और गुरु नानक चौक होते हुए नया बस स्टैंड होते हुए बोधघाट चौक दुर्गा मंदिर पहुंची। इस बारे में और जानकारी देते हुए समिति के पदाधिकारियों ने ग्रैंड न्यूज़ को बताया। भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आयोजन यहाँ के आयोजक समिति के द्वारा रखा गया है, नगर वासियों के द्वारा विशाल रूप से, भव्य रूप से। और आज से शुरू होकर के 18 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगी, जिसमें भगवान के ज्ञान धारावत प्रवाह होगी और सभी श्रद्धालु यहाँ जन सैलाब उमड़ेगी। और मैं प्रथम बार जगदलपुर मेरा आगमन हुआ है और मैं पूरे नगर वासियों को सादर प्रणाम करता हूँ। माँ दंतेश्वरी के पावन धारा में आया हूँ, माँ दंतेश्वरी को प्रणाम करता हूँ और जगदम्बा से कामना करता हूं कि यहाँ के कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो। सब मिलकर के सार्वजनिक रूप से मेरे साथ सुनीता जी हैं और सविता जी हैं, कृष्णा यदु, संदीप यदु, ऐसे बहुत सारे मुन्ना बजरंगी, इन सब के माध्यम से हम लोग एक ऐसा योजना बनाए कि यहाँ पे एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाए, जिसका उद्देश्य यह रहा है कि हम अपनी सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और उन सब में भागवत कथा का जो एक अलग एक महत्व बताया गया है, उसी तारतम्य में हमने कार्यक्रम को आज आयोजित किया है। और हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है कि लोगों का उल्लास और लोगों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उनका जो समर्थन हमें प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक हमारे उत्साह को बढ़ाने वाला है। और अब सब मीडिया कर्मियों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रचार प्रसार के लिए हमें जो मदद किया है। और इसमें अभी देखो बारिश भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की हमको कृपा मिल रही है। पथरागुड़ा के भंगाराम चौक पर स्थित भगवान शंकर का मंदिर इन दिनों श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालु अपनी मन्नतों के लिए आते हैं और मन्नत पूरी होने पर उनकी श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि लोग यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं। सोमवार के दिन शंकर भगवान की बहुत विधिवत बड़े ढंग से पूजा की जाती है, उनकी आराधनाएँ की जाती है और जो हमारी माताएं बहनें जो मन्नत मांगती हैं उनकी सारी पूरी होती है। और उन्हीं के पास में भंगाराम बाबा जी हैं और उनसे जो भी हम मांगते हैं तो आए दिन पूरा होता है। यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं अपने स्वेच्छा से आ रहे हैं, क्या इन लोगों की मन्नतें पूरी हो रही हैं? ये जितने भी श्रद्धालु हमारे भक्तगण दिन प्रतिदिन जो बढ़ रहे हैं, तो यहाँ मतलब इतना आस्था रखते हैं भगवान शंकर भोले बाबा के प्रति की मतलब हफ्ता 15 दिन में सारी मन्नतें इनकी पूरी होती हैं, मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। श्रद्धालु नेहा साव देवांगन से हमने बात की। उन्होंने बताया कि पहले कभी कभार इस मंदिर में आती थी, मगर अब रोज आती है। को अभी तो 15-20 दिन हो गए जो मैं रेगुलर आ रही हूँ, डेली आती हूँ। उससे पहले कभी कभी आती थी, पर जब भी यहाँ मन्नत करो या फिर जब भी भगवान की यहाँ से पूजा करो, कुछ भी छोटा सा भी चीज मन्नत हो तो बिल्कुल पूरी होती है। तो फिर लगा फिर कभी कभी क्यों आना है, रोज आना चाहिए, भोलेनाथ को जल चढ़ाना चाहिए, डेली उनकी पूजा करनी चाहिए। तो फिर अब हम 15-20 दिन हो गए, मैं मेरी मम्मी जी, चाची सास हैं और भी हैं, हम सब साथ मिलकर रोज आते जल चढ़ाने। दूसरे श्रद्धालु के लिए क्या कहेंगे? बस मेरा कहना यही है, यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है। भंगाराम जी से, भोलेनाथ जी से जब भी कुछ भी पूजा करो या बिना मन्नत के भी पूजा करो, सुख शांति रहती है। हमको तो बड़ा अच्छा लगता है, जब से हम रोज आ रहे हैं, सुबह मंदिर दर्शन करके जाते हैं, दिन सारा बहुत अच्छा जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा सबसे यही कहना है, बिल्कुल आइए। मंदिर भी बस कंप्लीट होने पे है, रोज आइए, पूजा करिए, जो मन्नत हो या जो कामना हो
जैसा भी हो आपके दिल में इच्छा, बस भगवान की रोज पूजा करिए। छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय से बस्तर जिले में स्वेच्छानुदान मद से कई लोगों को जीविकोपार्जन उपचार में मदद नाम पर वितरण करने का आदेश जारी हुआ है। इस हेतु कुल 14,45,000 रुपए भी 21 जुलाई को बस्तर जिला कलेक्टर के आधिकारिक बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। आम आदमी पार्टी द्वारा उक्त सूची का निरीक्षण करने के उपरांत दावा किया गया है कि इसमें अधिकतर ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें जीविकोपार्जन करने और उपचार के लिए किसी सरकारी मदद की आवश्यकता नहीं है। आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर, और आज मैं बस्तर की बात करूं तो बस्तर के अंदर, जगदलपुर के अंदर ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे निवासरत जो झिल्लियों में मकान बना कर रह रहे हैं। आज ऐसे भी लोग हैं जो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसे लोगों को जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है, लेकिन जिस सूची में जिस प्रकार से नाम हमारे सामने आए हैं उससे यही प्रतीत होता है कि माननीय भूपेश बघेल जी ने अपने चहेतों को जो स्वेच्छा अनुदान मत है वो दिया है। अगर वो प्रशासनिक पैसा जो जनता का पैसा है उसका इस्तेमाल अपने चहेते को देने के लिए करेंगे तो बिल्कुल एक आम जनता जो है वो बिल्कुल आवाज उठाएगी और इसका हम घोर विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला बस्तर द्वारा बुथ शक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बस्तर जिले के 11 मंडलों के अध्यक्ष एवं महामंत्री की बैठक जगदलपुर के भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई। पिछले 3 चुनावों में जिन बूथों पर पार्टी को अपेक्षा के अनुरूप मत नहीं मिले उन बूथों पर पहले से ही तैयारी ली जाए। पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि 2024 की लोकसभा चुनाव में प्रत्येक बूथ को अजय बनाना है और एक बार फिर मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाना है। बूथ सशक्तिकरण का जो हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं इसमें पूरे मंडलों में 11 मंडलों में हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। जहाँ हम कम मार्जिन से हारे थे उसको ज़्यादा मजबूत करने के लिए हमारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और पूरे कार्यकर्ता हमारे जी जान से लगे हुए हैं कि हर एक बूथ पे हमें मजबूती मिले ताकि हमारे विजय हो सके। इस कार्यक्रम में सभी मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, सभी कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। बहुत जल्दी इसको करके 1-2 दिन में और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। शहर के कुछ पेट्रोल पंप में इन दिनों पेट्रोल किल्लत की खबर आ रही है। ऐसे में आम नागरिकों को पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल के लिए भटक रहे हैं। कृष्णा पेट्रोल पंप के मैनेजर टिंकू हासानी ने इस किल्लत के बारे में बोलते हुए मीडिया को बताया। ये डिपो में ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक चल रही है, इस वजह से 1 वीक हो गया लमसम, तब से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हो नहीं पा रहा है, इस वजह से शॉर्टेज हो गई है। लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहाँ चल रही है स्ट्राइक, देखें क्या सलूशन निकलता है उनका। लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। परेशानी तो सबको हो रही है, उनको भी हो रही है, हमको भी हो रही है। लगातार कितने दिन हो गए स्ट्राइक? 1 वीक से ज़्यादा हो गया सर। और यहाँ पे ख़त्म हुई कितने? हाँ, यहाँ लगभग 3 दिन से ड्राई है सर। 2-3 पेट्रोल पंप जाके हो गया, यहाँ ड्यूटी जाना नहीं हो पा रहा है, तो मार्केट जाना रहता है, फिर भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, गाड़ी धक्का मार मार के चला रहे हैं, ये सब समस्या आ रही है। 2-3 दिन से लगातार यही समस्या बनी रही थी। जगदलपुर में मौसम अचानक करवट ले रही है। चिलचिलाती धूप के बाद अचानक कभी भी भारी बारिश हो जाती है। इसे लेकर लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कोंडागांव जिले में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अगली खबर बालोद जिले से। बालोद जिला के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू व महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने शहीद नारद निषाद की प्रतिमा का किया अनावरण। इस मौके पर कार्यक्रम में संसदीय सचिव कुंवर निषाद, क्षेत्रीय विधायिका संगीता सिन्हा मौजूद रही। गृह मंत्री ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रदेश और देश के लिए शहीद हुए जवान के प्रतिमा अनावरण में शामिल होने का अवसर मिला। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और भूपेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद नक्सलियों को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम किए जा रहे हमारी सरकार की सोच है। हम बंदूक नहीं हल पकड़ाएं, यही वजह है कि आज नक्सली घटनाओं में काफ़ी कमी आई। 21 मार्च 2020 को सुकमा जिला कोराजगुड़ा चिंता गुफा इलाके में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में नारद निषाद के साथ 17 जवान शहीद और 14 जवान घायल हो गए थे। सिवनी में शहीद नारद निषाद जी के प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। इसमें मुझे आने का अवसर मिला, सहभागिता मेरी हुई। मुझे लगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस प्रदेश के लिए, देश के लिए जो शहीद होते हैं उनकी मूर्ति अनावरण के अवसर पर मैं
में सहभागिता हुई। हमारा देश, हमारा प्रदेश इन्हीं वीर सैनिकों के कारण सुरक्षित है। ये दिन रात जागते हैं तो हम आराम से अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, सोते हैं। हमारी नक्सली गतिविधि जो बस्तर अंचल में काफ़ी लंबे समय से रही है। मिनपा घाटी में नक्सल अभियान के दौरान नारद निषाद जी शहीद हुए थे। अभी आप अनुभव करेंगे। अगली खबर राजिम से। गरियाबंद जिला मुख्यालय सहित फिंगेश्वर, छुरा, राजिम के हाट बाजारों में पहुंच रही मोबाइल मेडिकल यूनिट का ग्रामीणों को खासा लाभ मिल रहा है। फिंगेश्वर बाजार के दिन मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत पहुंचे मोबाइल मेडिकल यूनिट में इलाज कराने ग्रामीण महिला पुरुषों का भीड़ उमड़ रही। प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना को ग्रामीणों को खासा प्रतिसाद मिल रहा है। वहीं गरीब व मध्यम श्रेणी के लोग इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। हमारी गाड़ी जो है गरियाबंद, राजिम, फिंगेश्वर और छुरा करके 4 जगह लगती है पूरे गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें स्लम एरिया के पूरे सारे पेशेंट को देखा जाता है। अप्रॉक्स आपका 100+ पेशेंट हमेशा रहते हैं और ढेर सारे गरीब मरीजों को फ्री में मतलब चिकित्सक द्वारा देखा जा रहा है और सारे जांच होते हैं। यहाँ पे 47 टाइप के टेस्ट होते हैं और साथ में सारे मेडिसिन जो है जो प्रिस्क्राइब किया जाता है वो उन्हें फ्री में दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ मतलब जो ज़्यादा इमरजेंसी पेशेंट होते हैं उनको हम यहाँ से मतलब नियर बाय CHC या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम उन्हें भेज देते हैं। योजना है सर, गांव-गांव में बाज़ार में आया है कर ये इलाज कर रहा है तो अच्छा लग रहा है। किसको लेके आए हैं? मैं खुद आया हूँ। जो सरकारी योजना निकाले हवे, घर घर पहुँच के दवाई गोली देवत हवे। हर हफ्ता जो आते हर मरीज जन की इलाज करते करके आस पड़ोस के गाँव तरीक मनाते इलाज करते, सियान मनाते, सब अच्छा से इलाज पानी होते। यहाँ डॉक्टर भी बहुत अच्छा है, दवाई गोली अच्छा से देते देते और सरकार हम बहुत बहुत बधाई देते। अगली खबर गरियाबंद से। गरियाबंद के मैनपुर थाना में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब पदस्थ आरक्षक ने खुद के सर्विस राइफल से सुसाइड कर लिया। बीते 24 अगस्त को इसी थाने में पदस्थ ASI शंकर सिदार ने बैरंग के ऊपर वेंटिलेटर पर फंदा डालकर सुसाइड कर लिया था। एक ही थाने में 1.5 माह के भीतर हुई सुसाइड की दूसरी वारदात से महकमा भी चिंतित है। घटना सुबह 10 बजे के आसपास की है। थाना परिसर के भीतर मिले क्वार्टर में मृतक आरक्षक दिनेश कोसले अपने परिवार के साथ रहता था। राइफल की आवाज़ सुनते ही सहकर्मी पास पहुंचे पर जान जा चुकी थी। घटना के बाद आला अफसर मौके पर पहुंच गए। में पदस्थ आरक्षक दिनेश कोसले ने राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इसमें क्या जांच चल रही है सर? हाँ, इसमें अभी फॉरेंसिक की टीम आई हुई है और क्या कारण है इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ बरामद हुआ है क्या सर, सुसाइड नोट वगैरह? नहीं, इस प्रकार की कोई चीज़ अभी तक बरामद नहीं हुई है। ग्रैंड न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।